बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नमक को कुश्ता करने का तरीका बताऊँगा, जो कि दमे के लिए बहुत ही मुफीद है। और ये जो है बहुत ही मुफीद और कारआमद है। चंद दिनों में इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से जो है वो दमा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए ताज़ा तंबाकू। ये हम लोगों ने 100 ग्राम लेना है। और इसके लिए हमें एक चाहिए मिट्टी का कूज़ा। ये आम बर्तनों वाली दुकान से मिल जाता है। ये चाहिए, ये बिल्कुल मिट्टी का हो और थोड़ी सी मोटी लेयर का हो, पतली का ना हो, ताकि गर्मी से जो है वो टूटे ना। और इसके साथ हमें चाहिए एक मुल्तानी मिट्टी, जिसको हमने पाउडर कर लिया है। ये भी पंसार से आम मिल जाती है। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर कर लें। और इसके साथ हमें चाहिए कॉटन। ये मेडिकल स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी। थोड़ी सी चाहिए, थोड़ी सी कॉटन ले लेनी है। और 10 ग्राम की मकदार में हमें चाहिए नमक सफ़ेद। अब हम जो तंबाकू है इसको बिल्कुल पेस्ट की तरह बना लेंगे। अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लें, इसको अच्छी तरह कूट लें। मैं इसको अच्छी तरह कूट लेता हूँ, इसकी पेस्ट बना लेता हूँ। इस तरह इसको बिल्कुल बारीक बना लें। मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। आप इसको जो है अच्छी तरह से इसको बिल्कुल बारीक जो है वो पेस्ट बना लें। मैंने पॉज करने के बाद पेस्ट बना ली। इसके अब हम लोग 2 हिस्से करेंगे। इसको 2 हिस्सों में बराबर कर देंगे, ताकि नमक जो है वो आदत नीचे बिछा कर इसको उसके ऊपर नमक की डली रखेंगे और उसके ऊपर आधा फिर तंबाकू जो है वो रख देंगे। अब इस कूजे में जो है वो हम लोग आधा इस तंबाकू का हिस्सा जो है वो अच्छी तरह से नीचे बिछा देंगे। बिल्कुल साफ़ है। थोड़ा सा इसका आधा जो हिस्सा था वो हम लोग इसके नीचे बिल्कुल अच्छी तरह से रखेंगे। ज़्यादा इसको ना फैलाएं, ताकि जो है तंबाकू का असर जो है वो नमक में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। ज़्यादा फैलाएंगे तो इसका असर जो है वो अच्छी तरह जज़ब नहीं होगा। इसको थोड़ी सी मिकदार में फैला दें। इसके ऊपर जो 1 तोला की डली थी नमक की सफ़ेद की, वो रख देंगे। और उसके बाद बाकी जो तंबाकू था वो उसके ऊपर रख कर अच्छी तरह से नमक की डली को ढाँप देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह इसको ढाँप दें। अच्छी तरह ढाँपें ताकि फुल कवर हो जाए। और उसमें जो बाकी बचा हुआ था वो इस कूजे में अच्छी तरह डाल दें, ताकि इसका जो पानी है वो भी नमक में जज़ब हो जाए। हम इसमें अच्छी तरह से इसको जज़ब डाल देंगे, ताकि सारा जो है ये इसका असर जो है वो नमक जज़ब कर ले। इसके बाद हम लोग इस कूजे को जो है वो अच्छी तरह से गिल हिकमत करेंगे।
इसको अच्छी तरह इसकी सारी मिकदार जो है इस कोज़े में डाल दें। ये नमक जो है दमे के लिए बेहतरीन है, बहुत ही मुफीद और कारआमद है। थोड़ी सी मिकदार जो है इसकी इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह दमा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इसको थोड़ी सी मिकदार में बिछाना है, इसे आपके सामने मैंने रखा है। अब हमें चाहिए वो मुल्तानी मिट्टी जिसको मैंने पहले ही पाउडर किया था, और एक बर्तन में हम लोग इसको डालकर जो है थोड़ा सा इसको गूंद लेंगे, थोड़ा सा सख्त कर लेंगे ताकि कोज़े का मुंह जो है वो अच्छी तरह से बंद हो जाए। अब ये जो काटन थी इसको हम इसमें डालेंगे ताकि ये कोज़े के मुंह को अच्छी तरह ढाँप दे। अगर हम अकेली जो इसको मिट्टी को लगाएंगे तो ये फट जाएगी, इसमें दरारें आ जाएंगी गर्मी की वजह से। जब हम आग देंगे तब भी जो है इसकी दरारें जो है पड़ जाएंगी और इसका जो है मुंह खुल सकता है, जिससे तंबाकू के असरात जो है वो ज़ाया हो सकते हैं। इस तरह इसमें हम थोड़ा सा अगर पानी डालेंगे तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तब तक मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। वीडियो को पॉज करने के बाद ये इस तरह की मैंने मुल्तानी मिट्टी बना ली है। मुल्तानी मिट्टी जो है वो अच्छी तरह पकड़ करती है, इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है। इसके अलावा दूसरी मिट्टी भी डाल सकते हैं आप लोग, ये ज़्यादा पकड़ करती है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अब हम इसके ढक्कन के अंदर की तरफ इसकी एक बारीक सी लेयर लगाएंगे ताकि ये जो है मिट्टी के बर्तन जो है उसको अच्छी तरह से कवर कर ले। पानी के साथ इसके साथ पतला सा लेप करना है और अब कोज़े के मुंह के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा लेप कर दें ताकि ये एक दूसरे को पकड़ कर ले। अब इसके ऊपर रख कर हम मिट्टी के साथ इसका मुंह अच्छी तरह से बंद कर देंगे। इसका मुंह बंद करने का मकसद ये है कि तंबाकू जब जले तो उसके बुखारात जो हैं वो बाहर ना निकलें और तंबाकू के बुखारात जो हैं पानी के वो नमक अच्छी तरह अपने अंदर जज़ब कर ले। और इस तरह तंबाकू के अंदर रख कर जो नमक जो हम लोगों ने तैयार किया है इसकी कलील मिकदार इस्तेमाल करने से ही इंशाअल्लाह जो दमा है, खांसी है, बलगमी रेशा जो है सीने के ऊपर अगर जम चुका हो, सीने की बारीक बारीक फेफड़ों की नाली में अगर जम चुका हो तो इंशाअल्लाह वो चंद दिन के इस्तेमाल से जो है वो इंशाअल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इसकी लेयर लगा लें मोटी मोटी सी। कुश्ता साज़ी जो है ये बहुत ही महारत का काम है, बहुत तजर्बे का काम है और इससे अगर जो नुस्खा तैयार हो जाता है वो बहुत ही मुफीद होता है और बहुत ही कलील मिकदार में उसको इस्तेमाल करते हैं और उसके नताइज जो हैं वो भी चंद दिन में ही हैं। तो इंशाअल्लाह इसके नताइज जो हैं वो भी बहुत ही जल्द नज़र आएंगे। बहुत ही कम खर्च है, इसका मामूली सा खर्चा है। नमक जो है आपको घर में मिल जाएगा। तंबाकू जो है वो आप फसलों में से ले सकते हैं या मंडी से ले सकते हैं। 100 ग्राम चाहिए तो इसके अलावा एक मिट्टी का कूज़ा चाहिए। ये मुल्तानी मिट्टी 10 रुपए की मिल जाती है। बहुत ही आसान है। आप इसको चावलों की मिकदार में 2 से 3 चावल
या 4 से 5 चावल तक सिर्फ 1 से 2 वक्त के लिए इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है 1 हफ़्ते में जो है वो दमा जो है जितना भी पुराना होगा इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी अच्छी तरह लेयर लगा दें। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको लेयर लगा देता हूँ इसकी, ताकि जो है ये अच्छी तरह से बंद हो जाए। इसके बाद हम लोग इसको कुछ देर के लिए खुश्क करने के लिए रख देंगे। इसको साया में खुश्क करें। अगर आप धूप में खुश्क करेंगे तो इसके ऊपर दरारें पड़ जाएगी और इसका मुंह खुल सकता है। साया में रखने से भी इसके दरारें तो पड़ जाएंगी, लेकिन उम्मीद है कि इतनी नहीं होगी। इस तरह जो है इसको लेप कर दें। इस तरह मैंने इसको अच्छी तरह देखें गिल हिकमत कर दिया है। अब हम इसको रख देंगे कुछ देर के लिए खुश्क होने के लिए। जब ये खुश्क हो जाएगी तो हम इसको उपलों में रख कर आग देंगे। अब इसको मैं रख देता हूँ खुश्क होने के लिए। जब खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसको आग देंगे। ये खुश्क हो चुका है कोज़ा, जो मैंने गिल हिकमत किया था ये अब खुश्क हो चुका है। अब इसको 5 किलो ओपलों में रख कर आग देनी है। ओपले जो हैं वो 5 किलो लेने हैं। इसको 5 किलो की मिकदार में लेकर थोड़ा सा 5-7 की मिकदार में जो है वो इसको थोड़ा सा बारीक कर लें, नीचे बिछा दें ताकि अच्छी तरह जो है वो इसको हरारत पहुंचती रहे। और कुछ जो है साबुत ओपले हैं, ये गोबर के हाथ के बने हुए हैं, आसानी से मिल जाते हैं, गांव में आसानी से मिल जाते हैं। अब हम इस जगह पे कोज़े को रखेंगे। अच्छी तरह से रखें ताकि ये जो है गिरे ना, और बिल्कुल दरमियान में रखें ताकि इसको हरारत जो है वो बराबर मिलती रहे। अब हम बाकी ओपले ऊपर रखते हैं। मुकम्मल ओपलों से इसको कवर कर देंगे और इसके अंदर कपड़ा रख कर इसको आग लगाएंगे। इसको आग लगाने के बाद हम लोग इसको बिल्कुल ख़त्म होने तक, इसकी आग जो है वो ख़त्म होने तक, सर्द होने तक इसको हम यहीं पे पड़ा रहने देंगे। ख्याल ये करना है कि जहाँ आप लोगों ने आग देनी है वहाँ पे हवा का जो है वो दबाव ज़्यादा ना हो या हवा ज़्यादा ना हो। हवा अगर ज़्यादा होगी तो हरारत ज़्यादा पहुंचकर कुश्ता जो है वो जल भी सकता है। आग जो है वो अच्छी तरह से सुलग जाए तब हम इसको छोड़ देंगे। अब हम सर्द होने पे इसको देखेंगे। आग जल चुकी है। अब हम सर्द होने पर इसको देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है ये अब आग जो है वो ठंडी हो चुकी होगी। देखते हैं, उम्मीद तो है कि ये सर्द हो चुकी है। लेकिन कोज़ा अभी तक गर्म है। राख जो है वो भी थोड़ी सी गर्म है। कोज़ा अभी तक गर्म है। इसको हम लोग यहीं पे रख देंगे ताकि सर्द हो। अब सर्द हो चुका होगा। अब हम निकाल कर इसको अंदर से देखेंगे इंशाल्लाह खोल कर। इसको
अच्छी तरह इसको खोल लें ताकि इसके जो बाहर मिट्टी लगाई थी वो इसके अंदर ना गिरे। इसको अच्छी तरीके से एहतियात के साथ खोल लेना है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ही जो है अच्छी तरह से ये कुश्ता बन चुका होगा। दोस्तों ये दमे के लिए अक्सीर है। सिर्फ 1 हफ़्ता जो है आप लोग इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह दमा जो है दिनों में, हफ्ते में इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो जो है वो बनाता रहता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये बन चुका है। इसका हम नमक सिर्फ निकालेंगे, बाकी चीज़ जो है इसको फेंक देंगे। अगर इसको बाकी चीज़ को भी इसको दरमियान ही इसके अंदर ही पीस लिया जाए तो भी मुफीद है, और अगर सिर्फ नमक को निकाल कर इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मिकदार बहुत कम होगी, फ़ायदा जो है इसका डबल हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन होगा उस पर क्लिक ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है तो वो आसानी के साथ बना लें और अपने मरीज़ का जो है वो अच्छी तरह से इलाज कर सके। इसको अच्छी तरह से मैं निकाल लेता हूँ और उसके बाद आप लोग पीस कर 3 से 4 चावल की मिकदार में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में खांसी, बलगमी रेशा, बलगमी खांसी, सीने के ऊपर फेफड़ों की बारीक बारीक नालियों में अगर रेशा जमा होगा तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। एक और नई वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप लोगों को हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रखे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।